डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन से ऐसे फैक्टर है जिस पे आपकी कंडक्टिविटी का हिंदी होता है चालकता, मोलर चालकता और इक्विवेलेंट चालकता डिपेंड करती है। यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसमें मेजरली 5 फैक्टर्स आता है। पहला हो गया टेम्परेचर यानी ताप, विस्कोसिटी श्यानता, डाइल्यूशन और एडिशन ऑफ वाटर, यानी अगर हम पानी ऐड करते जाएं, पानी मिलाते जाएं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा, या मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी यहाँ पे नेचर का मतलब है पोलरिटी, कि पोलरिटी कैसा है इसका, पोलर है या नॉन पोलर है। और साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस एंड सॉल्वेशन, यानी किस टाइप का आप सॉल्वेंट ले रहे हैं और आयंस का साइज कैसा है, क्योंकि ये हम लोग पहले भी सीखे हुए थे पीरियोडिक टेबल में कि अगर साइज आप बढ़ा देंगे तो आयंस का मूवमेंट कम हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप। आप सिंपल सोचिए कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, जो आयंस होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक स्टेट्स ऑफ मैटर में एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। सॉरी, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स इधर से उधर फास्ट मूव करेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज आयंस वेलोसिटी इंक्रीजेज, हेंस काइनेटिक एनर्जी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। यानी जब ताप बढ़ता है तो आयंस की वेलोसिटी बढ़ती है और इसलिए कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। अभी सेकेंड फैक्टर हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का हिंदी क्या होता है, श्यानता। श्यानता इसका हिंदी है। यानी अगर इसी को दूसरे मीनिंग में क्या बोला जाता है, विस्कोसिटी को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन जब हम बना रहे हैं उस केस में जो सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, उसके बीच का फोर्स किस टाइप का है। तो और विस्कोसिटी को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं डेंस। डेंस नेचर उसका बढ़ेगा या घटेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा तो डेंस नेचर बढ़ेगा। तो आप सिंपल सोचिए कि अगर आप विस्कोसिटी बढ़ा रहे हैं, विस्कोसिटी अगर आपने बढ़ा दिया, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से। जैसे अगर हमने ग्रीस ले लिया, ग्रीस, और ऑयल ले लिया, तेल, तो ग्रीस की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। ग्रीस की अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो अगर हम उसमें कोई सोल्यूट डाल देंगे तो या आयंस रहेगा तो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। तो अगर विस्कोसिटी बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विस्कोसिटी इंक्रीजेज, आयंस वेलोसिटी डिक्रीजेज, क्योंकि जैसे ही विस्कोसिटी बढ़ जाएगा आयंस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब आयंस की वेलोसिटी घट जाएगी तो ऊपर का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आयंस वेलोसिटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगा। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, विस्कोसिटी बढ़ रहा है तो आयंस वेलोसिटी घट रहा है, इसलिए क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी भी घटेगा, मोलर कंडक्टिविटी भी घटेगा एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी घट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, COH, एक मतलब कोई भी कार्बन हो सकता है, एक OH हो तो इसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल, दो कार्बन हो और दोनों पे अगर OH लगा हो तो इसको हम लोग ग्लाइकॉल बोलते हैं, ग्लाइकॉल।
अगर 3 कार्बन हो और तीनों पे OH लगा हो तो इसको हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं, ग्लिसरॉल। तो आप ध्यान से देखिए, आपने क्या किया है, OH बढ़ा रहे हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH में होता है, तो इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, इसमें। और किसी ने बोला कंडक्टिविटी, तो सॉरी मोलरिटी, तो मैं यहाँ पे फिक्स कर दे रहा 1 मोलर। सबकी मोलरिटी क्या है, 1। तो इसकी विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें 2 OH ग्रुप है, यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें 1 OH ग्रुप है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर विस्कोसिटी देखा जाएगा, विस्कोसिटी तो किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा इसकी, देन इसकी, देन इसकी विस्कोसिटी। तब तो आपके पास अगर किसी ने बोला कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में हो जाएगा, क्योंकि जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है उसका आयंस वेलोसिटी कम है। तो इसकी विस्कोसिटी सबसे कम है इस वाले अल्कोहल की, तो आयंस की वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, तो कंडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल है और ये फिजिकल में बार बार पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फोर्स यानी विस्कोसिटी, जो 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया जाता है कि विस्कोसिटी क्या है, इधर विस्कोसिटी क्या है, हम केवल इतना ही समझेंगे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन यानी फोर्स। फोर्स जब बढ़ ज़्यादा होता है तो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और उसमें जो भी आयंस प्रोड्यूस होंगे उनकी वेलोसिटी कम होगी। अभी हम थर्ड फैक्टर देखेंगे इसमें, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर ऐड करते जाएंगे तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप ध्यान से देखें, इसमें कंडक्टिविटी जो होती, पहले हम लोग लिख लेते हैं डाइल्यूशन, और इसका हिंदी है तनु। तनु का मतलब है पानी ऐड करना, और हम लोग इसमें लिख रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर, यानी पानी मिलाना। पानी मिलाना यानी आप पानी मिलाते जाएंगे तो क्या इस पे इफ़ेक्ट होगा। तो आप पहले देखिए कि अगर आप पानी मिला देंगे, यानी इफ़ डाइल्यूशन इंक्रीजेज, डाइल्यूशन इंक्रीजेज तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। देखिए ध्यान से, अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीजेज, डाइल्यूशन अगर आपने बढ़ा दिया तो इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों बढ़ेगा। याद रखने का, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ रहा है और कंडक्टिविटी घट रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग सीखेंगे। अभी आप देखिए ध्यान से, क्योंकि ये फैक्टर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग का है, हमको समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर डाइल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी कैसे कम होगा। तो आप देखिए ध्यान से अपने, यानी इसमें केस ए कर देते हैं, केस 1, कि अगर आप डाइल्यूशन अगर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी कम हो रहा है, ऐसा क्यों, ये देखिए आप ध्यान से। तो आप यहाँ पे समझिए कोई कंटेनर है और उसमें आयंस है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पानी को ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। अभी हम लोग इसमें पानी मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये आप ऐसे कर सकते हैं
इसी जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं या जो सॉल्यूशन है जिसमें आयनिक मीडियम है, इसको हम लोग एक बड़े कंटेनर में डाल देंगे जिसमें ज़्यादा पानी है। तो आप देखिए, जैसे अभी तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि आपने क्या किया है, पानी मिला दिया हुआ है। तो डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम बढ़ जा रहा है क्योंकि, और एक ओस्टवाल्ड्स लॉ है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये क्या कहता है कि अल्फा इंक्रीजेज एज डाइल्यूशन एज वॉल्यूम इंक्रीजेज, यानी वो रिलेशन है अल्फा, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज प्रोपोर्शनल टू रूट वी। फिर से बोल रहा, ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये अल्फा आपका क्या है, प्रोपोर्शनल, मतलब ये अल्फा जैसे दिखता है, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू रूट वी वॉल्यूम। यानी अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो अल्फा तो बढ़ेगा, यानी जो अनडिसोसिएटेड आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा टूटेंगे। तो अभी आपको ध्यान से समझना है कि आपने क्या किया है, इसमें पानी ऐड कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया। अभी कंडक्टिविटी का डेफिनेशन आप ध्यान से समझिए। कंडक्टिविटी का हमने डेफिनेशन सीखा हुआ है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, वहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब फिक्स है, यानी वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सपोज मान लिए कि ये आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं है, एक कंटेनर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें जो है आयंस ज़्यादा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अभी क्या होगा, आप अगर इसमें पानी मिला देंगे तो यहाँ पे इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस होंगे वो कम हो जाएंगे। फिर से बोल रहा, यहाँ पे इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस ज़्यादा है, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस कम है। तो फिर से आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो अल्फा बढ़ा, यानी आयंस ज़्यादा से ज़्यादा तो टूटे, वो ठीक है बात है, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आयंस मैंने ज़्यादा बनाया है, यहाँ पे आयंस कम बनाया है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस है वो कम हो रहा है, इसलिए कंडक्टिविटी कम होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी का डेफिनेशन है कंडक्टेंस ऑफ आयंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में यहाँ पे ज़्यादा आयंस है, यहाँ पे कम आयंस है। तो अगर आयंस की संख्या घट गई तो इसलिए क्या होगा, कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज अल्फा, यानी नंबर ऑफ आयंस इन solution increases, but number of ions in 1 centimeter cube solution, number of ions in 1 centimeter cube solution decreases। फिर से बोल रहा, as dilution increases, number of ions in solution increases, but number of ions in 1 centimeter cube solution decreases, hence conductivity decreases, hence conductivity decreases। फिर से बोल रहा कि नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस कम हो जाएंगे, इसलिए जो होगा कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। अभी हम लोग इसका केस बी देख लेते कि डाइल्यूशन जैसे आप बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी घटेगा। अभी इसका सेम रीजन है,
मान लीजिए आपने यहाँ पे कंटेनर लिया है, इसमें चाहे ऊपर वाले में ही देखिए, तो यहाँ पे अगर आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, यानी जितना आप पानी ऐड करते जाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने नंबर ऑफ आयंस बढ़ा दिया हुआ है। तो हम कैसे लिखेंगे? एज डाइल्यूशन increases, number of ions overall या ऐसे लिख सकते हैं, overall number of ions increases, hence molar conductivity and equivalent conductivity both increases। फिर से बोल रहा, अगर आपको हिंदी में समझना है एक बार आप हिंदी में लिख लीजिए। जैसे बोल रहा कि यदि हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आयंस घटेगा, इसलिए कंडक्टिविटी घटेगा। और मोलर कंडक्टिविटी में हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाएंगे न ओवरऑल आयंस की संख्या बढ़ेगी, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है सॉल्यूशन, उसमें आयंस घटेगा, इसलिए कंडक्टिविटी घटेगा, लेकिन ओवरऑल आयंस बढ़ेगा, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है उसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, जबकि कंडक्टिविटी के केस में वॉल्यूम फिक्स होता है, वहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात होती है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की बात होती है। अगर इसके डेफिनेशन आपको देखना है तो आप हमारे प्रीवियस क्लास यानी सेकेंड जो पार्ट 2 है वो देख सकते हैं, उसमें इसका डेफिनेशन हमने लिखा है। अभी हम लोग केस देखेंगे फोर्थ केस क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की प्रकृति। अभी आप ध्यान से समझें, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है कि आप सॉल्वेंट अगर हाईली पोलर सॉल्वेंट लेंगे, पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो सॉल्यूट जो होता है, जो पोलर होता है आयनिक कंपाउंड, तो ज़्यादा टूटेंगे। जैसे अगर आपने H2O ले लिया एज अ सॉल्वेंट और NaCl ले लिया एज अ सॉल्यूट, तो क्या होगा? NaCl ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा। वहीं दूसरे जगह पे अगर आपने ऑयल ले लिया एज अ सॉल्वेंट और NaCl ले लिया एज अ सॉल्यूट, तो क्या होगा? ये NaCl ऑयल में नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। इसमें ये भी पोलर है और NaCl भी पोलर है, यानी जल भी पोलर है, NaCl पोलर है। तो जब ये दोनों पोलर है तो NaCl इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा, जबकि NaCl ऑयल में नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी हम लोग पहले देखे हैं कि जब तक आयंस टूटता नहीं है तब तक कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, या मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसलिए जब आयंस ज़्यादा से ज़्यादा टूटेंगे तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ग्रेटर इज द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट,
greater is the polarity of solvent, यानी अगर सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ेगी तो ग्रेटर इज द आयनाइजेशन, ग्रेटर इज द आयोनाइजेशन, मतलब नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बढ़ेंगे, देन ग्रेटर इज द कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, हैंस greater is the conductivity molar conductivity and equivalent conductivity, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी अगर हिंदी में लिखें तो आप कैसे लिखेंगे, यदि सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, और जब आयनाइजेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसका फिफ्थ फैक्टर है, फिफ्थ हम देखेंगे साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस, यानी आयंस का साइज, आयंस का साइज, यानी अगर बड़े आयंस होंगे, जैसे सिंपल एग्जांपल लिखता हूँ, Na+ और Mg2+, तो आप बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है। तो Na+ का जो साइज होता है वो बड़ा होता है और Mg2+ छोटा होता है, तो किसका मूवमेंट ज़्यादा होगा, छोटे आयंस का, Mg2+ का। यानी अगर आयंस का साइज छोटा होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि आयंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेगा। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, एज साइज ऑफ आयंस क्या डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी एंड चलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। फिर से बोल रहा कि यदि आयंस का साइज छोटा होगा तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो फिर से ध्यान से सुनिए, इसमें हम लोग सीखे हुए हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हमने पहला फैक्टर देखा है ताप, यानी टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयंस की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। दूसरा हमने देखा है विस्कोसिटी, यानी सेयनता, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब आयंस में बढ़ जाए, सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा तो आयंस की वेलोसिटी घट जाएगी, और जब आयंस की वेलोसिटी घट जाएगी तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी घट जाएगा। तीसरा हमने देखा है डाइल्यूशन, यानी पानी ऐड करते जाएंगे तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कि इसमें हम लोग ने देखा है कि जब हम पानी ऐड कर देते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस घट जाता है, ओवरऑल आयंस बढ़ता है लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस घट जाता है, इसलिए कंडक्टिविटी घट जाता है, जबकि ओवरऑल आयंस बढ़ते हैं इसलिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। चौथा फैक्टर हमने इसमें देखा है पोलरिटी, यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट आपका पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो पोलर है, तो अगर पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बनेंगे। लेकिन अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो उसमें क्या होगा कि पोलर सॉलिड तो टूटेगा नहीं, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिफ्थ फैक्टर हमने देखा है साइज ऑफ आयंस।
तो जितना छोटा आयंस का साइज होगा कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि छोटे आयंस जो होते हैं उनका मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो और जब आयंस का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। तो A5 जो मेजर फैक्टर है इसमें कंसिडरेबल है, और मतलब मोस्टली जो एग्ज़ाम में यही फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, इसी फैक्टर को पूछा जाता है। थैंक यू।